क्लास 11 के लास्ट 40 डेज रह गए हैं। नया साल आने को है। हमको आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर शुरुआत कैसे करें। सर जब सिलेबस देखते हैं तो इतना ज्यादा सिलेबस है कि बिल्कुल सर फटने लगता है। हमको जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा। हम करना तो चाहते हैं लेकिन करें कैसे, क्योंकि जैसी किताबें खोलते हैं इतने बड़े बड़े चैप्टर है, देखते नींद आने लगती है। क्या कोई ऐसा फरिश्ता बनकर आएगा हमारे पास? क्या कोई ऐसा आएगा जो हमको हमारे साथ हमारी जो नैया है उसको पार करा देगा? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है, अगर आप भी बार बार ये फेस कर रहे हैं कि हम रोज टाइम टेबल बनाते हैं, रात को सुबह उठते हैं तो टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हो पाता, सो वेलकम टू दिस वीडियो। गाइज, माय नेम इज विनोद कुमार बहल, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। फिजिक्स पढ़ाता हूं आप लोगों को, जरूरत पड़ेगी तो मैथ्स भी पढ़ाएंगे आपको। 40 दिन के आसपास का समय रह गया है। इन 40 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 रूल्स, 5 ऐसे रूल्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बेटे। ये 5 रूल्स अगर आपने फॉलो कर लिए, जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं लेकर आया हूं, कंटेंट साथ में आएगा। चैनल की पहली वीडियो है, आपको लास्ट तक देखना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर वीडियो लास्ट तक देखते रह गए और लास्ट में कोई किसी को लग गया कि यार इतना सर ने रोक पाया है, तो एक कमेंट करना है। क्या करना है लास्ट में बताऊंगा। चलिए भैया शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहले भैया ये 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन रूल। सर तमनेल में 40 दिन है, यहां 30 डेज है, ये कैसे? देखो यार, 30 दिन सोच के चलेंगे, लास्ट के 10 दिन सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए मानेंगे। सबसे पहले पहले आपको खुद से एक सवाल करना है, व्हाई नॉट एबल टू स्टडी? हम पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं भैया? और दूसरा सवाल, इसका जो जवाब आपको मिलेगा वो ये आएगा कि यार डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे जिंदगी में। तो सबसे पहले पहले भैया पहला रूल आपके सामने ये है कि आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को जिंदगी से बाहर करना पड़ेगा। जीरो डिस्ट्रैक्शंस भैया। सबसे पहला पहला काम, ज्यादा वीडियो की लेंथ को बढ़ाऊंगा नहीं, बहुत कम देर में आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या आपने करना है। तो सबसे पहला काम है भैया, आपको अपना सोशल मीडिया को अनइंस्टॉल करना है। सर इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी ऐसी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। सर यूट्यूब भी अनइंस्टॉल मारना है क्या? देखो यार, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब तुमको डिस्ट्रैक्ट मार रहा है तो आप यूट्यूब को भी अनइंस्टॉल मार लेंगे। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं हमको पढ़ना है यूट्यूब से, हमको लेक्चर लेना है, अच्छा वो भी किस तरीके से पढ़ना है वो तीसरे रूल में बताऊंगा आपको, स्किप मत करिएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये यूट्यूब आप रख सकते हैं, लेकिन 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 मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका फोन दूसरे कमरे में होना चाहिए। योर फोन शुड बी इन दी अनदर रूम जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद आपके फोन की नोटिफिकेशन ऑफ रहनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन आया और फिर आप भग लिए फोन यूज करने के लिए। तीसरी चीज, कोई भी फोन आप 8 बजे के बाद नहीं चलाएंगे। नो स्क्रीन आफ्टर 8 PM, ठीक है ना? और उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं, देयर शुड बी ओनली ओनली एंड ओनली वाटर एंड बुक्स ऑन टेबल। भैया टेबल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पानी और आपकी किताबें होनी चाहिए। इसके अलावा ना आपका कुछ होना चाहिए और ना मुझे कुछ दिखाई देना चाहिए। तो ये था भैया रूल नंबर 1, जीरो डिस्ट्रैक्शंस। सबसे बड़े आगे बढ़ेंगे भैया रूल नंबर 2 की तरफ। देखिए, फिक्स अ रूटीन एंड फॉलो इट रेगुलरली। सर अभी तो बोला शुरुआत में आपने कि रूटीन हमसे फिक्स हो नहीं पा रहा। अगर रूटीन ही फिक्स हो जाता तो आपकी वीडियो में आने का मतलब ही नहीं बनता। भैया देखो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। करना आप ही ने पड़ेगा, मैं आपके बिहाफ पे कर नहीं सकता, ठीक है ना? हाँ, मैं अपना रूटीन फिक्स कर सकता हूं। ये वीडियो बनाने से पहले 1 हफ्ते तक अपना रूटीन पहले फिक्स किया है, उसके बाद ये वीडियो बना पाया हूं। नहीं तो हर किसी की जिंदगी बड़ी व्यस्त है। जैसे आपकी जिंदगी व्यस्त है वैसे मेरी भी जिंदगी व्यस्त है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। हर कोई जिंदगी में ऊपर उठना चाहता है, तो आपको भी उठाना है, आपको भी खुद को उठाना पड़ेगा। सबसे पहले पहले आपको कोशिश करनी है भैया कि आपको जो है ना, आपको जो है ना, ये सनसेट गलती से आ गया, ठीक है ना? आपको जो है ना सनराइज से पहले पहले उठना है भैया। आपको सुबह सुबह सूर्य भगवान के आने से पहले अपने आप को उठाना है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन की प्रक्रिया है। सुबह 4 बजे जहां आप सोते थे वहां मैं कह दूं सुबह 6 बजे उठ जाओ, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। 3-4 दिन बहुत चिड़चिड़ापन रहेगा, 3-4 दिन बहुत तकलीफ रहेगी। इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे कि आपको उठना कैसे है। और सुबह उठने से पहले तकलीफ होती है रात को सोना, तो रात को सोना कैसे है? सुबह उठते ही भैया कोल्ड वाटर बाथ, पहली बात मैं नहीं ले पाता हूं, लेकिन मैंने कोशिश करी है, ट्राई कर रहा हूं, अब आपको भी ट्राई करना है। इससे क्या होता है, जितनी भी नींद होती है, आलस्य होता है, वो सब हमारा खत्म हो जाता है। और कभी अगर बीच में काम करने का मन नहीं कर रहा, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उस केस में भैया आप सिर्फ और सिर्फ 10 बार ऐसे लंबी सांस लेनी है आपने, ठीक है ना? 10 बार ऐसे करेंगे तो आप जो है ना, जो भी चीजें कुछ और सोच रहे हैं वो हट जाएगा। आप बिल्कुल, आप उस समय पे आपका डेडिकेटेडली उस काम में मन लग जाएगा।
और सबसे बड़ी बात है, किसी बंदे ने एक बात बोली थी कि जब किसी चीज में मन नहीं लगता है ना भैया, तो आप उस टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे भैया, चले जाओ पार्क में दौड़ने लग जाओ, नीचे थोड़ा सा डिस्कंफर्ट ट्रेनिंग करना भी जरूरी है, थोड़ा सा शरीर को थकाना भी जरूरी है। अब वो समय, सब चीजों का समय फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया कल तो 4 बजे खुद को थका रहे थे, आज 3 बजे थका रहे, परसों 12 बजे, ऐसा नहीं है भैया। डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, अगले 40 दिन आपको खुद को तपाना पड़ेगा। ये 40 दिन खुद को अगर आप तपाते हैं बेटे, तो 12th क्लास में मुझे ये वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी कि क्लास 11 बर्बाद, चलो अब 12th में पढ़ते हैं। भैया 40 दिन है, बहुत समय। यही वो टाइम है जहां पर टॉपर बच्चा भी खुद को नीचे गिरा देता है। यही वो टाइम है जहां पर एक नॉर्मल एवरेज बच्चा भी खुद को टॉपर बनाने के रास्ते पर लेकर चलता है। मैं ये नहीं कह रहा भाई, मैं ये कह रहा हूं कि यार अगर तुम 40 पे खड़े हो तो 70 तक पहुंच सकते हो, तुम 50 पे खड़े हो तो 80 तक पहुंच सकते हो, तुम 60 पे खड़े हो तो 90 तक पहुंच सकते हो। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुमको पहुंचना कहां पर है। भैया रूल नंबर 3, आपको अपने टाइमिंग्स को स्लॉट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। आप अपने टाइम को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर दीजिए भैया। आप एक मॉर्निंग का स्लॉट चूज कर लीजिए, मॉर्निंग के स्लॉट्स के बाद भैया आपका आफ्टरनून का स्लॉट होना चाहिए, और आफ्टरनून के स्लॉट के बाद आपका इवनिंग स्लॉट होना चाहिए। कितने घंटे का स्लॉट है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, टोटली आपके ऊपर छोड़ देता हूं, इट्स अप टू यू। मैं वो भैया दीदी वाले काम नहीं करूं जो आपको बोलूंगा भैया सुबह 5:05 पे ब्रश कर लो, सुबह 5:10 पे नाश्ता कर लो। जो चीजें पॉसिबल नहीं है उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। रूल नंबर 3 आपको मिल गया भैया। रूल नंबर 4 की बातचीत करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, मेक अ रिविजन पैटर्न। देखिए अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं तो एक टॉपर बच्चा और एक एवरेज बच्चे के बीच में डिफरेंस जो रहता है ना, वो 2 चीजों का डिफरेंस रहता है। एवरेज बच्चा भी पढ़ रहा होता है, टॉपर भी, शायद कभी कभार एवरेज बच्चा टॉपर से ज्यादा पढ़ लेता है, लेकिन बस प्रॉब्लम जहां पर है कि एवरेज बच्चा रिवीजन नहीं करता। एवरेज बच्चा क्या कहता है, सर यूट्यूब वीडियो दे दो, एक वन शॉट देख लेते हैं, दोबारा फिर से वन शॉट देखते हैं, तीसरी बार फिर से वन शॉट देखते हैं। वन शॉट से आपकी सेल्फ स्टडी नहीं हो रही भैया, सेल्फ स्टडी करना मस्ट है। एक बार वन शॉट देख लिया, दैट्स इट, फिर आप सेल्फ स्टडी करो, क्वेश्चंस लगाओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। और टॉपर बच्चा ये बात कर जाता है, तो इसलिए वो खुद को एवरेज से टॉपर की श्रेणी में लेके चला जाता है। दूसरा बेटे, जब हमारे कोई चैप्टर होता है तो हम परफेक्शन का वेट करते हैं, सर जब सब परफेक्ट हो जाएगा तब टेस्ट देंगे। अरे मेरे भाई, तुझे अगर चैप्टर कर लिया तो तुझे टेस्ट देना पड़ेगा, तभी तो तुझे पता चलेगा। कोई ऐसा टॉपर बता दे मुझे जो तुझे ये बोल दे कि सर मैंने लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस नहीं किया था, मैंने लास्ट टाइम पे टेस्ट पेपर नहीं लगाए थे, मैंने लास्ट टाइम पे मॉडल टेस्ट पेपर नहीं लगाए थे। थियरी करते रह जाते हैं, पेपर में जब सवाल बनता है तो सबसे पहला सवाल है, सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं लगते। अरे भैया कैसे लगेंगे जब तुमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करी थी। तो इसीलिए दबाकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए यहां तक आए हो, मानी सीरियस हो, मानी सीरियस हो। और अगर सीरियस है तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लो, रोज कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, यहां पर रोज कुछ ना कुछ आपको मिल रहा होगा भैया। रूल नंबर 5 है सर, नाइट रिचुअल्स। ये देखिए हैबिट्स बनाने से बनती है और ये हमारे हाथ में है। अगर हम चाहेंगे तो होगा, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर चाहना ही नहीं है तो होगा कैसे। आपको रात को सोचना है, आपको रात को सोचना है, व्हाट आई डिड, मैंने आज क्या किया, व्हाट आई डिड, मैंने आज क्या किया, व्हाट आई विल डू टुमारो, मैं कल क्या करूंगा, और दूसरा व्हाट आई मिस्ड, मैंने क्या नहीं किया। ये 3 चीजें आप रोज सोचेंगे 5 मिनट का समय निकालकर, मैंने क्या किया, मैंने क्या मिस कर दिया, मैं कल क्या करूंगा। जब ये सारे रूल आप फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आज से 30 दिन बाद यहां तक आए हो आप, इसका मतलब आप बहुत सीरियस है। अब देखिए मेरा पहला वीडियो है, हो सकता है YouTube इसको रेकमेंड ना करे, बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जब रिकमेंडेशन में आएगा तो ये वीडियो अगले साल भी बच्चा देखेगा। मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा मेरे भाई कि भैया इस यहां तक आए हो तो भैया सीरियसनेस झलक रही है, तुम करना चाहते हो, अब रोज करो। और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, सर आई विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज। और 30 दिन बाद या तो आकर आप कमेंट करिए या रोज आप आकर कमेंट करिए, डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड। बाकी तुम्हारा भाई जग चुका है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि तुझको अब डेली बेसिस पर कंटेंट मिल रहा होगा, स्ट्रैटेजी नहीं कंटेंट की बात कर रहे। सवालों से लेकर कंटेंट की थियरी से लेकर आपके केस बेस से लेकर पेपर से लेकर हर एक चीज के लिए मैं तेरे सामने खड़ा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आगे शेयर करने का काम आपका है।
तुम्हारी जो ये 40 दिन की जर्नी है इसमें मदद करना मेरा काम है। मिलते हैं आपसे सीधा सीधा आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।